हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, बहुत दिन से मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, मेरे काफी सब्सक्राइबर जो डिमांड कर रहे थे कि सर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे चिटिल फॉर्सेप के बारे में। देखिए, चिटिल फॉर्सेप क्या है। चिटिल फॉर्सेप एक लार्ज हैवी फॉर्सेप होता है जिसके टिप पर सरेसन्स पाए जाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लॉकिंग डिवाइस नहीं होती है। ठीक है जी। और इसको हमेशा हम एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं। अब हम इसके पार्ट की बात करेंगे तो इसके पार्ट को इसको पूरे जो आपका चिटिल फॉर्सेप है उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल के अंतर्गत आएंगे इसका रिंग और हैंडल्स। ठीक है। दूसरा आएगा जंक्शन बॉक्स, जहां से ये आपका चिटिल फॉर्सेप मूव करता है, वो पार्ट आपका कहलाता है जंक्शन बॉक्स। देन इसके अलावा डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पर आते हैं इसके ब्लेड्स, जो कि स्लाइटली जो है कर्व डाउन होते हैं, और इसके टिप पर ट्रांसवर्सल सरेसन्स पाए जाते हैं। अगर अब हम इसके यूज की बात करेंगे तो इसका यूज जो होता है वो होता है स्टेराइल आइटम्स को पिक करने के लिए या उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी स्पंज होल्डर, जिसका पूरा नाम जो है वो रहेगा रैम्प्ले स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। ठीक है जी। अब इसकी हम बात करेंगे तो ये भी एक होल्डिंग फॉर्सेप है जिसके टिप पर सरेसन पाए जाते हैं। और इसकी खासियत क्या है, ये थोड़ा सा अलग कैसे है आपके चिटिल फॉर्सेप से, क्योंकि इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है आपका लॉकिंग डिवाइस। तो पार्ट्स की बात करेंगे इसके, तो इसके पार्ट्स को भी हम मेन तीन जो है सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला जो रहेगा वो प्रॉक्सिमल एंड रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो जंक्शन बॉक्स, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा डिस्टल एंड रहेगा या डिस्टल पार्ट रहेगा। तो प्रॉक्सिमल पर क्या आएंगे, रिंग आएगा। देन इसके अलावा रैचेट्स से मतलब है वही लॉकिंग डिवाइस। देन इसके अलावा फिर हैंडल्स रहेंगे, और इसके बाद जंक्शन बॉक्स, जहां से आपका जो है स्पंज होल्डर मूव करता है, वो पार्ट कहलाता है आपका जंक्शन बॉक्स। देन इसके अलावा डिस्टल एंड की अगर हम बात करें, डिस्टल एंड में आपके ब्लेड्स आएंगे, जो कि और इसकी जो टिप होगी वो ओवल शेप की होगी, जिस पर ट्रांसवर्सल सरेसन पाए जाते हैं। और उसमें और जो टिप ओवल शेप के साथ साथ वहां पर आपका फेनेस्ट्रेशन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी रहती है टू होल्ड। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो होता है वो आता है ग्रास्प मतलब किसी चीज को पकड़ना, या होल्ड स्पंज, स्वैब, गॉज पीस, या इसके अलावा इसका प्रयोग हम करते हैं पेंटिंग में। और पेंटिंग से मतलब है सर्जिकली ये पेशेंट को हम पेंट करते हैं बीटाडिन और या फिर एनी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैल्पेल ब्लेड या हैंडल्स, या जिसका दूसरा नाम जो रहेगा वो रहेगा बीपी नाइफ हैंडल, ब्रैड पार्कर नाइफ हैंडल। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें, तो हैंडल हैज अटैच द पार्ट फॉर फिक्सिंग एंड डिफरेंट नंबर। देखिए, जो इसका डिस्टल एंड होता है उस पर इस तरह का अटैचमेंट बना होता है कि उसमें डिफरेंट नंबर के ब्लेड्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं डिस्टल एंड पर। देन इसके अलावा प्रॉक्सिमल एंड जो अपर एंड होता है वो फ्लैट होता है, राउंड होता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो द shaft 1 सेंटीमीटर ब्रीथ इन द मिडिल एंड थंब एरिया फॉर द होल्ड। जो मिडिल वाला जो पार्ट है होता है वहां पर एक सरेशंस बने होते हैं, जहां से हमारा थंब इसको पकड़ सकता है ग्रिप अच्छी करने के लिए। देन अगर हम इसकी बात करें, यूजेस की बात करते हैं, तो हैंडल्स फॉर होल्डिंग द ब्लेड एंड प्रोवाइड द ग्रिप टू हैंड। और इसका यूज जो किया था ब्लेड को इसमें अटैच करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जिकल इंसिजन। ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा आर्टरी फॉर्सेप, या जिसे हम हीमोस्टैट्स भी बोलते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में इसका रहेगा ये क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट इज और अगर हम टाइप की बात करें तो इसके टाइप 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट और कर्व। और अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे तो ये 3 साइज में आती है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ठीक है जी।
सेम इसके सेम वही पार्ट्स होते हैं। देन अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें सेम होते हैं, जैसे कि पहले इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बताया था कि आपका जो है रहेगा प्रॉक्सिमल एंड रहेगा। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट रहेगा वो जंक्शन बॉक्स रहेगा, डिस्टल एंड रहेगा। और अगर हम प्रॉक्सिमल एंड की बात करें तो प्रॉक्सिमल पर रिंग, रैचेस और हैंडल्स होंगे। देन जंक्शन बॉक्स और जो डिस्टल एंड है वहां पर रहेगा ब्लेड, ब्लेड के अलावा टिप रहेगा और ब्लेड्स पर इसके ट्रांसवर्सल सेक्शंस पाए जाते हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है। अगर हम यूज की बात करते हैं टू कैच द ब्लीडर्स, ब्लीडर से मतलब है छोटी छोटी जहां से ब्लीडिंग्स होती है, दैट इज द ब्लीडर्स। और नेक्स्ट यूज की बात, टू होल्ड द टिश्यू, पेरिटोनियम, फेशिया एंड एपोन्यूरोसिस। इसका मतलब है कि ये आपके टिश्यू को पकड़ने। इसके अलावा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, देन फेशिया, देन एपोन्यूरोसिस, इनको पकड़ने या इनको कैच करने या इनको फोल्ड करने में इसका यूज करते हैं। अब किस चीज को इससे हम आर्टरी फोर्सेप्स से नहीं पकड़ते, तो द स्किन नेवर फोल्ड विद द आर्टरी फोर्सेप्स। क्यों? क्योंकि इससे उसकी स्किन के माध्यम की सप्लाई लॉस हो सकती है और स्किन डेड हो सकती है। देन टू यूज द टिश्यू डिसेक्शन, टिश्यू को डिसेक्ट करने में भी हम आर्टरी फोर्सेप्स का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।